वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री फिजा खान प्रेज्ड इंडिया और इनके चैनल का नेम है इंडियन मीडिया लेटेस्ट। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। वो भारत जो कि हमारा मक्कार दुश्मन है, जिससे नफरत हमें घुट्टी में पिलाई गई है, और नहीं तो क्या, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत ने हमें पीछे नहीं बल्कि बहुत पीछे छोड़ दिया। वाह मोदी जी वाह। यूपीआई पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करने वाला ऐप बन चुका है। वाह भाई वाह। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 40% भागीदारी भारत की है। मैं जानता हूँ फिजा ने हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगला है। आज मैं आपको उसके मुंह से भारत की तारीफ सुनवाता हूँ। मैं नहीं मानता। लेकिन नहीं हो रहा ना। अरे नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। क्या बात कर रहा है? भारत हमारा रिवायती हरीफ है। मुझे ये तारीफ करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आप देखेंगे वहाँ तरक्की हो रही है। आप देखेंगे वहाँ तरक्की हो रही है। चली ना। दोस्तों, जिस तरीके से भारत का डिप्लोमेटिक डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जलवा है हमारा। हम आज भी देखिए डिजिटल पेमेंट की तरफ नहीं जाते। हम बहुत पीछे और पीछे रहेंगे। हम इसकी हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो? सबसे और क्या है? काजू, सुनते जाइए, बादाम, सुनते जाइए, पिस्ता। जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल यूपीआई कोड दिखा रही है, तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? नो। ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं कि इंडिया को ये कर देगा। इंडिया हमसे 100 साल आगे है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत आगे। इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते। इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है। फिक्र ना करें, हमारी मईशत बहुत डाउन है। लोग भूल जाएंगे इसको। तो जश्न मनाया जाए। जिस तरीके से दुनिया भारत को देख रही है और जिस तरीके से भारत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना बाय लीप्स एंड बाउंड्स, भारत प्रोग्रेस कर रहा है। बिल्कुल एकदम जबरदस्त शेर की तरह दौड़ रहा है भारत। ये डिजिटल पेमेंट मेथड है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करवाया और 20 से ज्यादा कंट्रीज में आज यूपीआई चल रहा है। और आईटी की या टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना काम हो रहा है, लेकिन हम गाय बकरियां कट्टों की बातों से बाहर नहीं आ रहे। और तो और हमारी सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स टीवी पे बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि हमें मेरे ख्याल से कोई कार्टून नेटवर्क की कमी महसूस नहीं होती। तो हमारे स्टेट बैंक ने आज तक क्या बनाया हमारे लिए? अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। स्टेट बैंक ने हमारे लिए तो सिर्फ हमारा पेट ही खाली किया है और कुछ भी नहीं किया। पूरे मुल्क के अंदर पैसे की या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है हमारा वही बैंक गिरवी है। राम 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 राम। यूपीआई 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, पान वाला, टपरी वाला, सब्जी वाला, फ्रूट वाला, रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, तांगे वाला, हर कोई यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ भाई हाँ। जबकि इन पाकिस्तानियों को यह भी नहीं पता कि भारत 2016 से यूपीआई इस्तेमाल कर रहा है और ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप कहीं भी जाके इसका इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। सही बात है सर। इंडिया का रिजर्व बैंक है, उसने एक यूपीआई पेमेंट इस्तेमाल किया। उन्होंने वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐप दुबई को भी दिया है, सऊदी अरब को भी दिया है, फ्रांस को भी दिया, 20 से ज्यादा कंट्रीज को दिया। अब जहाँ जहाँ इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करते हैं। 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है। मुल्क से बाहर भी भेजो 1 रुपया टैक्स नहीं है। आज मॉरिशस और श्रीलंका ने भी ले लिया है वो। तो जश्न मनाया जाए। इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते। इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है। हमारी मईशत बहुत डाउन है। उनकी हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब है। हमारी अवाम गरीब है। सर अब तो उनके अवाम भी अमीर हो रही है। इतना कारोबार वहाँ पर आ गया। उनके डॉलर वहाँ पर सबसे बड़ी बात है, स्टेबल है डॉलर। आपको पता है कि एक वो हमारे यहाँ कभी 80, कभी 300, कभी 60, हमारे यहाँ तो डॉलर ही नहीं स्टेबल हो रहा। हमारा डॉलर स्टेबल कहाँ से होगा? हमारे सारे तो खाने वाले हैं। तालियां होनी चाहिए इनके लिए, तालियां। डॉलर स्टेबल होता ही नहीं है। डॉलर तो तब स्टेबल होगा जब हमारे स्टॉक एक्सचेंज हमारे ऊपर जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज हमारी उधर रुकी हुई है। स्टॉक एक्सचेंज में जब हमारे अकाउंट में पैसा रुका रहेगा ना, और हमारे वो मुल्क को फायदा होगा। जब हमारे अकाउंट में पैसा नहीं रुकता तो आगे पीछे हो जाता है, तो उसका फायदा मुल्क को है ही नहीं है। सर एक
पाकिस्तानी बाहर हो, सऊदी अरब में हो या दुबई में हो, एक इंडियन हो, पाकिस्तानी जब सैलरी लेता है, घर बेचता है तो 8-10 हज़ार उसकी कटौती हो जाती है। जी जी। ठीक है, अगर एक इंडियन बेचता है उसका 0 रुपया कटता है ना, अजीब सा असूल। तो उसका उन्होंने अपने मुल्क में उसका यूपीआई उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया। जी जी। तो इंटरेस्ट फ्री बना लिया। हम आज भी वीजा और मास्टर कार्ड के पीछे पड़े हैं क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। ये हमारे अभी तक इल्म की कमी की वजह से। अच्छा। उनको इल्म ज्यादा है। हाँ। मैं एक सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड हुआ रेंजर से, मुझे पता है, मैं बॉर्डर पे रह कर आया हूँ। आप रेंजर में थे? हाँ जी, मैंने रिटायरमेंट ली है वहाँ से। ठीक हो गया। मैंने देखा उनकी मईशत बहुत अच्छी है और लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ भी देते हैं, बेशक वो हमारे से गरीब मुल्क है। अबे साले। पाकिस्तान की मीडिया में सबसे बड़ा झूठ यही चलाया जाता है, यही दिखाया जाता है, यही छापा जाता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से भी ज्यादा गरीब है। वहाँ के लोग गुर्बत से भी गुर्बत भरी जिंदगी जी रहे हैं। 80% लोगों के पास टॉयलेट नहीं है। ये पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान की आवाम को बताती है, लेकिन जब वही पाकिस्तानी भारत आता है तो भारत की ताकत को जय श्री राम करता है। लेकिन वो उनकी मईशत नहीं सर, गरीब कहाँ, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी अब तो हमारे से ऊपर हो गया ना। अब आए ना लाइन पे, बहुत ऊपर है। हाँ जी। हम तो शायद 133वें नंबर पे आते हैं, वो 5वें नंबर पे आते हैं। ये तो हमारी अपनी और लाइल्मी की कमी है। हमारे इन बच्चों को पता ही नहीं है कि बेचारों को क्या पढ़ना हमने। यूपीआई पाकिस्तान में क्यों नहीं लेके आते, जिससे आम शहरी को फायदा होगा, जो परदेसी मुल्क से बाहर है उनको फायदा होगा। किन की है? इंडिया की है। हाँ, इंडिया की। और 20 से ज्यादा मुल्कों ने ले ली है। क्यों करें, हम अपने मुल्क की करें ना। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, ये अश्लील है ये लोना। तो हमारे स्टेट बैंक ने आज तक क्या बनाया हमारे लिए? स्टेट बैंक ने हमारे लिए तो सिर्फ हमारा पेट ही खाली किया है और कुछ भी नहीं किया। हमारे अपने हमारा खजाना, हमारे अपने पैसे लूट लिए उन्होंने। स्टेट बैंक ने हमें कोई फायदा नहीं दिया। स्टेट बैंक ने, ये तो वो डाकू हैं, चोर हैं, जिन्होंने मुल्की खजाने को अरबों खरबों का टीका लगाया है। पूरे मुल्क के अंदर पैसे की या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है हमारा वही बैंक गिरवी है। लानत है पाकिस्तानियों, तुम पे लानत है। वो नहीं ऐसा है हमारा, जितना भी आप देखते हैं आपको भी इल्म ही है। ये तो सिर्फ मीडिया जो ऐसी बस टोटल फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। बस फॉर्मेलिटी से फायदा कोई नहीं है। अगर इसमें कोई अमल हो तो फायदा हो। इन 77 सालों में हमने अपना कोई ऐसा मेथड ही नहीं इंट्रोड्यूस करवाया जिससे आम पाकिस्तानियों को, आम शहरियों को फायदा हो। हमारी हुकूमत इतनी कमज़ोर है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। अच्छा। देखना, फ़र्ज़ कर लेंगे कुछ दिनों पहले हमारा डेंगू का कैसा प्रॉब्लम बन गया था कि वहाँ मरने से डेंगू बाहर के लिए एक पैनाडोल गोली क्या होती है, क्या उसकी बुक्कत है, 10 रुपये का एक पत्ता था जी। उस पर मैनेज नहीं कर पाए। तो ये आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर पाएंगे? वो हमको ऐसे रिलीफ दे ही नहीं सकते ये। श्रीलंका जो कि डिफॉल्ट हो गया था, श्रीलंका का दिवालिया निकल गया था, उन्होंने अपने आप को जो है डिजिटलाइज करने के लिए यूपीआई किया। हम आज भी देखिए डिजिटल पेमेंट की तरफ नहीं जाते। हम बहुत पीछे और पीछे रहेंगे। हम लानत है तुम लोग पे, लानत। क्यों हमारी हुकूमत हमें कोई रिलीफ नहीं दे रही, हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रही, कारोबार में सपोर्ट नहीं कर रही, गाड़ी ट्रांसपोर्ट किसी चीज़ में हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही। हम क्या करें? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। किसी साइड में घर के लिए आटा दाल ये चीज़ें बहुत सी मुश्किल हुई हैं, बहुत मुश्किल। हालात मुल्क के बहुत ख़राब कर दिए इन्होंने। सब जो मिनिस्टर वगैरह मिल के ना, सब ने मिलजुल के हमारे मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया है। पता नहीं ये कहाँ से आ गए हैं। सर जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं, आप देखिए वो नोटों की जो छपाई है उसको कम कर रहे हैं ताकि वो पैसा बचे, वो किसी जगह पे काम है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज भी नोट इस्तेमाल होते हैं। ऑनलाइन पेमेंट को किसी को पता ही नहीं है और ना ही कोई इस्तेमाल करता है। नहीं पता, किसी को नहीं पता है। आप सब्जी लेने चले जाओ, शॉपिंग लेने चलो, वो कहेगा पैसे है, सॉरी ऑनलाइन मैंने नहीं लेना। क्यों, ऐसा क्यों है? ऑनलाइन के तो ज़्यादा सिस्टम है नहीं, दूसरे के पास होता नहीं। अगर मेरे पास कुछ सिस्टम है तो दूसरे के पास होता नहीं, फिर वो कैश ही होगा। बाहर के मुल्क में एटीएम कार्ड चलता है, ऑनलाइन चलता है हर जगह पे। आपने अपना चाय भी पीनी है, उसको देना, उसने एटीएम से कार्ड मारना है, पिन कोड लगा के, तो आपको पेमेंट ऐसे हर जगह वैसे और बगैर कटौती के। यहाँ पे कटौती चलती है क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अगर ये ट्रांजैक्शन पे कटौती है। हाँ, अगर ये सिस्टम यहाँ हो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी दूसरे बैंक से मैंने कार्ड का इस्तेमाल करना है ना, उससे 40-50 उन्होंने अपने कार्ड लेने। ये फेवर नहीं देते। फेवर तो पाकिस्तानी हो तुम, सिर्फ जिहादी माइंडसेट को देते हो, आतंकवादियों को देते हो। तुम्हारा फेवर कोई भी अच्छी चीज के लिए कभी होता ही नहीं। और भारत का यूपीआई जहाँ भी गया उसने भारत के नाम में 4 चांद ही लगाए। और पाकिस्तानियों तुमने क्या किया, क्या किया है तुमने आज तक बताओ? आज सिवाय आतंकवाद को छोड़कर, सिवाय मुसलमान को छोड़कर। खैर, इन पाकिस्तानियों को तो तमाशा ऐसे चलता रहेगा। आप लोगों को क्या विचार है, कमेंट सेक्शन आप ही का है। आप भी जाते जाते इन पाकिस्तानियों को खरी खोटी सुनाते हुए जरूर जाइएगा।
और आजकल आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और 100 बातों की एक ही बात मैं यही कहूंगी, जो एंड पे भाई साहब ने बात की है ना, वाकई थ्रू आउट वीडियो देखने के दौरान जो है ना, मुझे यही बात मेरे माइंड में आ रही थी कि यहाँ पे कैसे ऑनलाइन पेमेंट चल सकती है, कैसे ये कंट्री डिजिटलाइज हो सकता है कि यहाँ पे जब हर चीज में पेमेंट कटनी है। अब हमारे यहाँ पर लगा लो, हमारे जो यहाँ पर चलती हैं लोकल, अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो जैसे हमारे मोबाइल में ही है, जैसे इजी पैसा हो गया या जैज कैश, ये हमारे यहाँ पर लोकल ऑनलाइन पेमेंट का जो है ना, ये छोटा सा एक वो है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर हमने किसी ने हमें पेमेंट भेजी है या अगर हमने किसी को भेजी हुई है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने 2000 रुपीज किसी को भेजे हैं, हमारी तरफ से तो 2000 चले जाएंगे, लेकिन जब वो पेमेंट निकलवाएंगे तो उनको 2000 पूरे नहीं मिलेंगे, उसमें से कटौती होके फिर उनको मिलेंगे। तो क्या फायदा हुआ? फिर लोगों ने जो है वो ऑनलाइन पेमेंट की तरफ कहां से आना है। लोग यही कहते हैं, इवन के अभी कुछ दिनों की बात है कि मैंने किसी से चीज मंगवाई हुई थी, तो मैंने उनसे बोला, हमारे रिलेटिव्स ही थे, मैंने उनसे बोला कि आप जो है वो ऑनलाइन पेमेंट कर लो, क्योंकि जाहिर सी बात है यही तो फायदा होता है ऑनलाइन का कि भाई आप घर बैठे उनको पेमेंट कर दो, आपको चीज मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा भाई पेमेंट करके मुझे तो कोई फायदा नहीं होगा, जब मैं निकलवाऊंगी तो उसमें से मेरे जो है ना वो पैसे कट जाएंगे। तो ऐसा करो कि आना जाना लगा रहता है, तो आप जो है ना मुझे बाय हैंड दे देना। तो ये तो सूरत हाल है। जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर मुल्क कहाँ से तरक्की करेगा। और हमारे यही है, हमारी जो यूट्यूब की पेमेंट भी है वो भी आती है, उसमें भी मतलब हमें तो चंद पैसे ही मिलते हैं, आधे से ज्यादा तो ये हुकूमत काट लेती है कि बाहर से कोई पेमेंट आ रही है तो उसमें जी इनका भी हक है। अब बताओ मेहनत हम कर रहे हैं कि हमारे साथ गवर्नमेंट बैठ के कर रही है, मुझे ये समझ। और इतना सख्त इस चीज पे गुस्सा आता है ना कि भाई इनको किस चीज के ये लोग पैसे कट रहे, फिर भी ये कहते हैं कि लोग टैक्स पे नहीं कर रहे, फिर भी ये लोग कहते हैं कि हम कहाँ से इन्वेस्टमेंट करें, हम कहाँ से मुल्क पे खर्च करें, लोग हमें टैक्स पे नहीं कर रहे, लोग ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। मतलब छोड़ो यार, ये तो हम लोग खुद इसके चश्मे दीद गवाह हैं कि किस तरीके से बैंकों की भी वाकई इन्होंने बात की, बैंकों में भी यही सूरत हाल है कि आपके इवन के मुसलमान कंट्री की आप बात सुन लें कि ये मुसलमान मुल्क है, कि यहाँ पर रमजान शुरू होते ही ना, ये भी मुझे अभी पता चला, मुझे इससे पहले पता नहीं था कि बैंक में अगर आपके पैसे पड़े हुए हैं ना, वो ऑटो डिडक्ट कर लेते हैं जी ज़कात के नाम पे। भाई बंदे ने किसी और को देनी हो, आप लोगों को ना देनी हो, तो तुम लोग खुद से ही क्यों काट लो भाई? बैंक में पैसे पड़े हुए, ये किसी की मानत होते हैं, आप उससे पूछे बगैर जो है वो डिडक्ट कर रहे हो, और वो भी अच्छी खासी अमाउंट ज़कात के नाम पे बैंक जो है वो डिडक्ट कर लेते हैं। अगर उस बंदे ने घर पे किसी को देनी हो या रिश्तेदारों में देनी हो या उनके आस पड़ोस को कुछ हो ऐसे जो वाकई हकदार हो, तो तुम पूछे बगैर कैसे काट रहे हो भाई? ये तो इस्लामी मुल्क का जो है वो हाल है। तो फिर जो है वो ऑनलाइन की तरफ कैसे लोगों ने आना है? घर में भी जाहिर सी बात है लोगों को फिर वही बात के बैंकों की तरफ तो जाना ही पड़ता है। घर में भी बहुत सूरत हाल नहीं है कि हम घर में पैसे ज्यादा पैसे जो है वो रख सकें, बैंक तो जाहिर सी बात है जाना ही पड़ता है। लेकिन बैंकों में इतना फ्रॉड हो रहा है। अभी रिसेंट जो है ना, मुझे मेरे हस्बैंड बता रहे थे उनके एक फ्रेंड की स्टोरी कि उसने जो है उसके साथ बैंक में फ्रॉड हो चुका है। उसने अकाउंट बनवाया और उसने जितने पैसे वहां पर डाले हैं वो सारे जो है वो बैंक से, और अच्छा खासा मतलब कहते हैं नामी गिरामी बैंक, उसके नाम पे लोग जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं। तो फिर बंदा जाए तो जाए कहां पर? और यहाँ पर यूपीआई की बात हो रही है और डिजिटल करने की बात हो रही है। डिजिटल तो गया भाड़ में, ऑनलाइन जो है वो सिस्टम गया भाड़ में। ये चीजें सब जहां पर होंगी, फ्रॉड जहां पर होगा, तो वहां पे क्या ही मुल्क ने तरक्की करनी है। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे ये कहूंगी, यहाँ पे तो मतलब पैसों की भी होती है ना, मतलब ऑनलाइन की आप बात करें, वैसे भी ऑनलाइन इतने ज्यादा स्कैम होते हैं कि हमारा तो लोग ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों का ऑनलाइन की तरफ से जो है ना वो भरोसा ही उठ गया हुआ है। अगर आपने कोई चीज भी मंगानी होती है तो सबसे पहले जो है ना हमें उसके कमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, रिव्यूज पढ़ने पड़ते हैं कि यार ये चीज है भी सही है कि नहीं सही, या लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। इतना ज्यादा यहाँ पे ऑनलाइन का स्कैम है ना, तो मैं तो ये समझती हूँ कि यार दुनिया जो है वाकई डिजिटल हो रही है, तो अगर लोग इसको सही तरीके से यूज करें तो आपको गवर्नमेंट के इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे लोग इतने ज्यादा बेचारे बेरोजगार हैं, वो कहते हैं कि चलो हम घर बैठे, खास तौर पर खवातीन जो बेचारे सफेद पोश लोग होते हैं, वो कहते हैं कि यार हमें कोई ऑनलाइन ऐसा काम मिल जाए जो हम ऑनलाइन घर पे बैठ के कर सके। लेकिन यहाँ पे स्कैम इतने ज्यादा कि आप लोग जो है वो भरोसा नहीं कर सकते। और जैसे वो अंकल ने बात की थी कि पैनाडोल के पत्ते की, यहाँ पे वो ही नहीं बाकी हम लोगों से हैंडल हो पाता। जब कोविड आया था तो सबसे ज्यादा पैनाडोल जो है वो शॉर्टेज हो गया, इतनी ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी कि मिलती नहीं थी। इवन के मास्क वगैरह जो आपकी नेसेसरी चीजें हैं वो ही जो है वो शॉर्टेज हो गई थी। और इतने महंगे अगर मिल भी शॉर्टेज नहीं होती है, जानबूझ के करते हैं ब्लैक में बेचने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही कर लेते हैं कि हम महंगे भेजेंगे और लोगों की जरूरत है ना। पैनाडोल तो खाना जो है वो कोविड में बहुत जरूरी था,
तो वो था कि लोगों ने किसी तरीके से यार लेना है, उनकी मजबूरी का फायदा उठा के ना तो वो ये चीजें बेचते थे। तो इस मुल्क में आपने क्या बात करनी है। जहां तक यूपीआई की बात है, अगर आप यहाँ पाकिस्तान में बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे चले जाओ ना तो वहां पे ये चीज सिस्टम आ गया हुआ है। और अगर आप वहां पे चले जाओ पेट्रोल पंप पे भी, तो वहां पे भी कई जगहों पे जो है वो यूपीआई सिस्टम है। तो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, लेकिन फिर भी वही मैं बात कहूंगी, अगर हम स्कैम को अपने में से खत्म कर देना। हमने एक वीडियो देखी थी, आपको याद होगा, जिसमें वो बंदा कह रहा था या पता नहीं खातून थी कि अगर किसी ने स्कैम सीखना है तो वो पाकिस्तानियों से सीखे कि कैसे करना है। तो वाकई अगर हम इस चीज को खत्म कर देना, फिर हम सारा ब्लेम जो गवर्नमेंट को या इधर उधर बड़े जो लेवल पे लोग हैं उनको देते हैं। फिर मैं वही बात कहूंगी, अगर अपने आप को ठीक करो ना, अगर हर बंदा अपने आप को ठीक कर ले, खासतौर पे ऑनलाइन वाले जितना भी काम कर रहे हैं, तो इनका अपना काम बहुत ज्यादा जो है वो चलेगा, इनको इतनी ज्यादा अर्निंग होगी। तो सबसे पहले अपने आप को ठीक करने की बात है, फिर हम जो है वो इंडिया के साथ मुकाबला कर पाएंगे कि हाँ हमने इनके साथ मुकाबला करना है। बिल्कुल। सो खैर ये था हमारा रिएक्शन, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।